बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EFS मार्केटिंग्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बैरियर टाउन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आए हैं और ख़ास तौर पे जो मालूमात आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बैरियर टाउन के किसी भी ब्लॉक में। बैरियर टाउन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो इसके डिफरेंट ब्लॉक्स मौजूद हैं, फेज़ 1 to 8, फेज 8 एक्सटेंशन। और इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, कम प्राइस में कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है और किस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करनी चाहिए, किस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, ये तमाम तर मालूमात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पे जो आजकल रेट्स जो हैं वो थोड़े डाउन है, मार्केट थोड़ी डाउन है, तो उस हवाले से आपको कुछ हकाइक बताना ज़रूरी है ताकि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट ना कर बैठें जहाँ पे आप ज़्यादा प्राइस जो है प्लॉट की पे कर दें और बाद में आपको जो है उसका प्रॉब्लम फेस करने को मिले। ज़्यादा प्राइस कैसे ली जाती है, किस तरह से आपको जो है वो बताया कुछ जाता है और एक्चुअल मार्केट का डिफरेंट होते हैं। ये डीलर्स का एक सिलसिला होता है और ये 2 डाउन 4 डाउन 5 डाउन प्लॉट्स क्या होते हैं, 7 डाउन जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होती हैं, 15 डाउन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस चक्कर से जो है वो आपने कैसे बचना है और इसका तमाम जो तरीकाकार जो है वो आपके सामने हम रखेंगे। खास तौर पे आपने जो बचना है वो डीलर से इस तरह से बचना है कि आपको ये पता हो कि जो प्रॉपर्टी आ रही है उसकी एक्चुअल वैल्यू और उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो इस टाइम क्या है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बैरिया ऑर्चिड की, तो उसके अंदर हमने कुछ प्राइसेस आपके साथ पहले भी शेयर की थी। इसमें आपको अच्छा प्लॉट जो है वो 45 से 48 लाख का मिल जाता है। 50 लाख तक भी जो है वो प्लॉट्स हैं, 55 लाख तक भी हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो पोजीशन है, उसके जो चार्जेस पेड हैं या नहीं पेड या डिफरेंट उसके और जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे अगर देखे जाएं तो उसमें इस रेंज में आपको प्लॉट मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेने गए हैं तो आपको पहले ही जो है वो बताया जाएगा 65 लाख का रेट। अब बैरियर टाउन में फेज 8 के अंदर 65 लाख का रेट मौजूद है, 70 का भी मौजूद है, इवन 85 का भी प्लॉट मौजूद है। लेकिन जब आपको 65 लाख का रेट बताया जाएगा तो आपने भी रिसर्च की होगी और आपको पता होगा कि अच्छा यार ये 65 लाख का तो वाकई रेट तो है, तो कम से कम आपको कहीं पे 65 का या 62 का रेट मिला हुआ है तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है। बट आप ये नहीं देखेंगे कि बैरिया ऑर्चिड में ऑफर किया जा रहा है। अब उसके अंदर होता ही है कि उसमें 7-8 डीलर्स जो इसमें शामिल हैं और उसके बाद जाके ये इतनी जो वो क्या कहते हैं ना, तय दर तय डीलर्स जो है वो जुड़े हुए हैं और उसके बाद मालिक जो है वो उन तहों के पीछे छुपा हुआ है। तो मालिक तक पहुंचते हुए जो उसको रेट मिलेगा वो मार्केट का रेट मिलेगा और आपको जो प्लॉट मिलेगा आपको उसके ऊपर वो उसको मार्केट में, और फिर हम कहते हैं कि टॉप लगा के चीज देना, ऊपर पैसे रख के देना, और वो चीज जो है वो गलत है। और EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे हम इस चीज को नेगेट करते हैं, इसलिए कि ये इसमें जो एक्चुअल चीज होती है वो कस्टमर तक नहीं जाती। ना बेचने वाले को उसका फायदा होता है, ना खरीदने वाले को उसका फायदा होता है। हाँ, दरमियान में डीलर जो है वो बहुत सारा फायदा ले जाता है। तो इसके लिए हमने एक बड़ा जबरदस्त सिलसिला जो है वो शुरू किया है EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप किसी तरह की प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट रियल्टर्स के साथ वो शेयर करेंगे। हम अपनी जो सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए, अपनी वेबसाइट के जरिए और हमारे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए आपकी प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज करेंगे और उसके लिए आपको एक प्रॉपर कस्टमर जो है वो आपको ढूंढ के देंगे जो आपके सामने, जिसके साथ उसकी जो है वो डील सेट करवाई जाएगी, ताकि कोई भी इसमें किसी किस्म का बहाम न रहे कि आप कितने की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और वो कितने की खरीद रहे हैं। तो ये जो बीच में गैप आता है ना, ये प्रॉफिट, अगर लेट्स से कि मार्केट में ये प्रॉफिट मौजूद है तो फिर ये आपको मिलना चाहिए, और अगर मार्केट में मौजूद नहीं है तो फिर उसको भी नहीं देना चाहिए जो खरीद रहा है। तो दोनों सूरतों में जो है वो एक पर्दे में और एक अंधेरे में रखा जाता है और उस चीज को नेगेट करने के लिए हमने ये इस सोशल मीडिया चैनल के जरिए, यूट्यूब के जरिए ये तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचाने का इरादा किया है। बहुत सारी मालूमात हम पहले भी पहुंचा चुके हैं। बैरियर ऑर्चिड्स के रेट के वाले से हमारी वीडियो मौजूद है, वो देख लें। उसके अलावा बैरियर टाउन फेज 8 में कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं उसके वाले से भी वीडियो मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स भी डाल दूं, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। उसमें बड़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। और फिर हर बात जो है वो उसमें डीलर की भी नहीं मान लेनी चाहिए। कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पहले भी की हुई है उसके साथ, तो ये ट्रस्ट जो है ये बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। मार्केट रिसर्च करना आजकल मुश्किल नहीं है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं, आपको आइडिया हो जाता है ओवरऑल एवरेज जो होती है उसकी, प्लॉट की प्राइस जो होती है उसकी एवरेज आपको पता चल जाती है कि किस रेंज में है। तो फिर आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता, 1.5-2-4 लाख का गैप जो है वो तो कवर हो सकता है, लेकिन 10-12-15 लाख का गैप जो है वो कवर नहीं हो सकता। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं
63 लाख की चीज जो है वो 75 लाख तक भी दी गई है। बल्कि ऐसा भी हुआ कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो जिन्होंने परचेज की मैं उनको भी जानता हूं और जिन्होंने बेची मैं उनको भी जानता हूं, वो 19 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है खरीदने वाले ने 21 करोड़ में खरीदी और बेचने वाले ने 19 करोड़ में बेची। तो ये दरमियान वाला जो है ये कौन सी खलाई मखलूक ले उड़ी, जो एक 1.5 करोड़ का जो गैप है, ये कौन सी खलाई मखलूक है जो ये प्रॉफिट उनके पास चला गया। हालांकि उनके पास मतलब एक राइट होता है ना, अगर डीलर है तो उसका एक राइट है, उसका एक हक है। आप अगर वो उसको अदा करेंगे तो दैट इज अ फेयर डील, वो उसका हक आप उसको दें। लेकिन अगर डीलर जो है वो इस तरह का बीच में से मार्जिन निकाल रहा है या इस तरह टॉप रख रहा है, और ये यकीन करें कि इसके हवाले से बहुत सारे जो उलमा है उनका फतवा भी मौजूद है, ये हराम है, ये काम नहीं करना चाहिए। मैं उन डीलर्स को भी ये सजेस्ट करता हूं कि काइंडली इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर आपने कोई चीज खुद से खरीदी हुई है और अगर आप बेचना चाहते हैं और इस तरह का रेट इस तरह का मार्जिन आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप उस तरह से बेचें, कोई इशू नहीं है, वो आपके नाम पे चीज है, आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन एक चीज आपके पास नहीं है, उसमें बायर कोई और है, सेलर कोई और है, आप दरमियान में मीडिएटर हैं, तो कम से कम ईमानदारी के साथ वो मीडिएशन जो है वो आप करें और उसमें आप अपना जो जायज हक मिलना चाहिए आपको वो आप लें डेफिनेटली। और जो बेचने वाले होते हैं या जो खरीदने वाले होते हैं ये भी समझना चाहिए कि अगर आप मीडिएटर किसी को हायर कर रहे हैं तो वो अपने दिन में से अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल रहा है। जिस तरह आपका टाइम कीमती है इस तरह जो प्रोफेशनल है उसका टाइम भी कीमती है, उसको उसका राइट देंगे तो आपके साथ कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा जो प्रॉब्लम्स मैं आज बता रहा हूं। और आपको ये पता चलता है जब आप कोई चीज खरीद लेते हैं उसके बाद कभी भी कोई चीज छुपी भी नहीं रहती। जब आप कुछ खरीदते हैं, प्लॉट लेते हैं, कमर्शियल जो है वो प्लॉट लेते हैं, कोई प्लाजा खरीदते हैं, कुछ घर खरीदते हैं, जब आप वहां पे पहुंचते हैं, जब आप वहां पे जो इसके रेनोवेशंस करवा रहे होते हैं, आप तैयारी कर रहे होते हैं कि अब आप शिफ्ट करेंगे या आपको रेंट पे इसको लगाएंगे, तो आपको सराउंडिंग में लोग मिलना शुरू होते हैं, कितने में खरीदा, आप कहते हैं जितने में खरीदा। ओहो, आप तो आपके साथ तो नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया जी, ये तो रेट ही नहीं है मार्केट का, तो ये रेट है, ये 7 वाला प्लॉट मैं आपको ले देता हूँ इतने में। बहुत सारे लोग फिर आपको बताने के लिए आ जाते हैं, तो उस टाइम पे तो बहुत लेट हो चुकी होती है ना, आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं, पैसे आप लगा चुके हैं, आप बेचने के लिए जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने महंगा खरीदा है, चले इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसी रेंज में निकाल के कहीं अच्छी जगह पे ले लूं। तो जब आप बेचने के लिए जाते हैं तो फिर आपको एक्चुअल पिक्चर खुल के सामने आती है कि वो जो बताने वाला आया था उसने भी आपको जो है ना वो थोड़ा सा आपका ख्याल किया है, थोड़ा एहतियात बरती है और आपको बताते हुए ये किया कि आपकी दिल आजारी ना हो, तो आपको 2-4 लाख उसने भी ऊपर बता दिया कि आपका नुकसान आपको कम लगे। जब आप बेचने के लिए जाते हैं तो वो और ज्यादा आपको नुकसान नजर आता है वहां पे। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको परचेजिंग के टाइम पे एहतियात बरतनी चाहिए, आपको ख्याल करना चाहिए, रिसर्च पूरी करनी चाहिए। अगर आप ओवरसीज हैं बाय ऑल मींस आप EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको तमाम चीजें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हमारा काम है आपके सामने ऑप्शंस रखना, उसकी वेरिफिकेशन करना आपका काम है, वेरीफाई आप कर सकते हैं। जिस भी तरह से वेरीफाई करेंगे इंशाल्लाह आपको ये नजर आएगा कि जो ऑप्शन हम आपके सामने रख रहे हैं, जो प्राइसेस हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअली वही प्राइसेस जो होंगी वो मार्केट की प्राइसेस होंगी। उसके ऊपर जो है वो EFS मार्केटिंग आपसे सर्विस चार्ज लेती है और वो सर्विस चार्जेस जो हैं वो उसके जरिए हम अपना जो एक सिलसिला है हमारा, जो इसके लिए हमने एक टीम पूरी हायर की है, हमने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया है, हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग की टीम, हमारी IT की टीम जो प्रॉपर्ली इसको मैनेज कर ली है। ये तमाम तर चीजें जो हैं, ये तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हम उसके जरिए चलाते हैं, ना कि हम ये इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो एक्चुअल प्राइस होती है उससे ऊपर रख के जो आपको दिया जाए, और लेने वाले का भी नुकसान है, देने वाले का भी नुकसान है, और फायदा जो है वो दरमियान में मीडिएटर जो होता है उसका भी नहीं होता। इस तरह के लोग हमेशा आपको देखने में मिलेंगे, वो रोते ही रहते हैं हर टाइम कि यार कुछ नहीं बनता, गुजारा नहीं होता, ये नहीं होता, और डील्स वो कर रहे होते हैं लाखों की, कभी किसी डील में से 10 लाख बचा रहे होते हैं, 15 लाख बचा रहे होते हैं। यकीन करें इस तरह का पैसा किसी काम नहीं आता। ये मैं तमाम डीलर्स के सामने ये चीज जो है वो मेंशन कर रहा हूं कि अगर कोई आप किसी को लेके दे रहे हैं कोई चीज, तो उसको उस रेट पे लेके दें जिससे उसको उसका फायदा हो, उसको नुकसान ना हो। और इस तरह की तमाम मालूमात हम मजीद भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।